बताते हैं कि जितना समाजवादी पार्टी में गुंडाई हुई है उनके द्वारा त्रस्त लोगों से आप कभी जाकर के मिलिए, पूछिए कि आज वो कहते हैं कि नहीं, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने हमें न्याय दिलाया है। नमस्कार, मैं चंदन कुमार पांडे उत्तम सवेरा पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, विधानसभा चुनाव का मौका है। सारे नेता प्रचार के लिए फील्ड में हैं। हम लगातार नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, उनके मुद्दे को जान रहे हैं, उनके विजन को जान रहे हैं, उनकी रणनीति के बारे में उनसे बातचीत कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष पांडे जी। मनीष पांडे जी के बारे में मैं बता दूं, मनीष पांडे वो शख्स हैं जो साल 2003 से योगी आदित्यनाथ जी के साथ, जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे उस समय से वो हिंदू युवा वाहिनी से जुड़े, एक सदस्य के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में, और बीते 19 सालों से वो हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता के रूप में बतौर प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। मौजूदा समय में वो विधानसभा चुनाव में अपने बीजेपी के लिए और हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं के साथ लगातार सक्रिय हैं, फील्ड में लोगों के बीच जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। आइए हम उनसे सीधे जानते हैं कि उनकी रणनीति क्या है, वो इस चुनाव को कैसे देखते हैं। मनीष जी, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। धन्यवाद भैया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत पूरी भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं कि इस सरकार में कुछ भी नहीं हुआ। बेरोजगारी का मुद्दा ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, यहाँ तक कि वो सुरक्षा पे भी सवाल उठा रहे हैं, पुलिस पे भी, और गुंडई बता रहे हैं कि गुंडई ज़्यादा हो रही है। इस सब मुद्दों पे आपका क्या मानना है? देखिए, जहाँ तक अखिलेश यादव का सवाल है, आप पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे और जनता ने उन्हें निकाल के बाहर कर दिया, जैसे कि दूध में मक्खी की तरह, उस तरह से निकाल के फेंक दिया है। और मुझे नहीं समझ में आता है कि वो योगी आदित्यनाथ के कद तक वो कभी पहुँचेंगे या उनकी वो सोच होगी। जनता ने उनको अपनी जगह दिखा दी है। और जहाँ तक वो गुंडाई की बात करते हैं या कहते हैं कि नहीं बेरोज़गारी का मुद्दा, तो हम ये बताते हैं कि जितना समाजवादी पार्टी में गुंडाई हुई है उनके द्वारा त्रस्त लोगों से आप कभी जाकर के मिलिए, पूछिए कि आज वो कहते हैं कि नहीं, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने हमें न्याय दिलाया है। और योगी आदित्यनाथ की सरकार, ये शुरू से माना जा रहा था कि अगर महाराज जी आएंगे तो निश्चित तौर से प्रदेश की गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी। और गुंडागर्दी का आप पूर्वांचल का अगर हम उदाहरण दें, खास तौर से अपने इधर के, तो आप मऊ के विधायक को, सदर विधायक जो कि कई बार चुन करके आया, आज वो देखिए घुटनों के बल रेंग के पंजाब की जेल से, रोपण जेल से यहाँ लाया गया। प्रयागराज का आप देख लीजिए हाल, अतीक अहमद जो कि सांसद है, जनता चुन के भेजती रही लगातार, वो उसके लिए पार्टी कोई मायने नहीं रखता था। बाहुबली अतीक अहमद, उसका क्या हर्ष है। आजम खां जैसा नेता जो कि हर पार्टी में रहता था, और मतलब कोई किसी भी पार्टी की, कोई भी सरकार की हिम्मत नहीं थी कि उस कद के नेता को कोई छू ले, उसका भी। मनीष जी, ये जितने नाम आप गिना रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी के समय ये लोग तो खुलेआम घूम रहे थे, फिर अखिलेश जी क्यों आरोप लगा रहे हैं? बीजेपी तो कार्रवाई कर रही है। मैं वही बता रहा हूँ कि इनको केवल उस समय तुष्टीकरण की नीति दिखाई देती थी। मऊ का दंगा हुआ, हम तो अपनी आंख से देखे, आपके चैनलों में, स्टार जैसे चैनल ने दिखाया, स्टार न्यूज़ का, कि वो मुख्तार अंसारी गाड़ी में लेकर के और जिहादियों की तरह कि गोली मारो, और कितने दुधिये जो सुबह जा रहे थे वो मारे गए। ख़ासतौर से यादव समाज ज़्यादा उसमें मारा भी गया था मऊ दंगे में। आप आंकड़ा उठा करके देख लें, जो सुबह दूध बाल्टे का काम लेकर के जाते थे, सबसे ज़्यादा उनकी हत्याएँ हुई थीं। और पूरी तरह से राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। वही मुख्तार अंसारी, आपको बता दें, LMG प्रकरण एक हुआ था, लाइट मशीन गन, वो आम आदमी नहीं लाता था। वहाँ के एक STF का अधिकारी था शैलेंद्र सिंह, जो ईमानदारी के नाते उसको अपनी नौकरी से त्यागपत्र देना पड़ा। वो भी आपको बता दें कि LMG प्रकरण होने के बावजूद ऐसे विधायक का नाम जब आया तो उसको संरक्षण मुलायम सिंह ने दिया। ऐसा नहीं है, तो ये सरकार के द्वारा पोषित अपराधी रहे हैं। आप कृष्णानंद विधायक का भी हत्या देखिए, किस तरह से पूरा घेर करके और कितनी राउंड गोलियां चला करके ऐसी जघन्य हत्या एक विधायक की करना, हाँ, उसके सर के चोटी काट करके ये हंसना कहना, उसका वीडियो और उसका ऑडियो भी हुआ वायरल, ये सारी चीज़ें थी। और LMG इसीलिए शैलेंद्र सिंह ने अपने उसमें बताया भी था कि कृष्णानंद राय की हत्या होगी, और वो हुआ बाद में हुआ। LMG प्रकरण के बाद आप ध्यान देखिएगा, उस समय सपा की सरकार थी, मेरे ख्याल से सपा की सरकार। तो ये सब उदाहरण हैं गुंडई के। आज उस विधायक की विधवा से जाके कभी मिलिए,
वो बताएगी कि न्याय किस सरकार में मिला, क्या न्याय होता है। वो पीड़ित जो भू माफियाओं के द्वारा पीड़ित बच्चे रहे हैं या उनका परिवार रहा है, उन बच्चों से कभी उन विधवाओं से जाकर के आप मिलिए, वो बताएंगे कि सरकार का न्याय क्या रहा है। अच्छा मनीष जी, आप चूंकि योगी जी के साथ करीब 19 सालों से लगातार हैं, लंबे समय से हिंदू युवा वाहिनी से जुड़े हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि ये सरकार तो हिंदू मुस्लिम का चश्मा और लगा लेती है जब चुनाव आता है, लेकिन बीजेपी के गवर्नमेंट में कैराना में बीजेपी के मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं लगातार कि भाई हमारी सरकार आई तो वहाँ पे पलायन करने वाले वापस आए, और इनकी सरकार में पलायन होता था। तो दरअसल ये हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है, कौन तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है आपके अनुसार? मैं बताता हूँ। आप योगी जी आज मुख्यमंत्री भले हो, मेरा जो जुड़ाव है उस मंदिर से, गोरखनाथ मंदिर के आप अंदर कभी घुसिए, जितनी दुकानें हैं, जितने परिवार भरण पोषण करते हैं, चूड़ी से लेकर के चप्पल बेचने वाला या मेला लगाने वाला, अभी भी खिचड़ी का मेला 1 महीने का लगता है, सब मुस्लिम समुदाय करता है। पूरा मुस्लिम समुदाय मंदिर के गोरखनाथ थाने से लगे हुए सभी मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। आज तक मैं समझता हूँ कि योगी जी ने अपने मुंह से कभी ये नहीं कहा कि तुम जाओ मुसलमानों को काट दो या मुसलमानों को गाली दो। हम तो देखते हैं कि बड़े बड़े मुसलमान के जो नेता हैं वो आकर के चरण रज लेते हैं महाराज जी का। मंदिर परिसर में ही मुस्लिम समुदाय का न्याय भी लोग करते हैं। कभी कभी महिलाएं तलाक के मुद्दे पे आती हैं, कहती हैं बाबा हमारा ये ऐसे हो गया ऐसे हो गया, वो इस चीज़ का न्याय करते हैं। और मुझे आज तक याद नहीं होगा कि कभी महाराज जी ने ये कहा कि जाओ तुम इस तरह से करो या उस तरह से मुस्लिम समुदाय में भड़काऊ भाषण दो या इस तरह, कभी नहीं अपने मुल्क, क्योंकि वो संत हैं और संत के साथ काम करने का हमें अवसर मिला। और ये हिंदू मुस्लिम लोग करते हैं लेकिन ये गलत है। अच्छा, अखिलेश यादव ये दावा कर रहे हैं कि जो कार्य हुए हैं योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में, जैसे विश्वनाथ कॉरिडोर हो, पूर्वांचल एक्सप्रेस हो, तमाम कार्य, मेडिकल कॉलेज हो का जो बीजेपी गवर्नमेंट ने बनाया, उस पर वो दावा करते हैं कि दरअसल ये कार्य तो हमने शुरू किए थे, हमारा था, इन्होंने आगे बढ़ा दिया। तो इन सब चीज़ों पे आपका क्या मानना है? नहीं, देखिए कार्य उनका द्वारा कभी कुछ नहीं किया गया। और आप जैसे शिक्षा में भी जाएंगे, स्कूलों का देखिए, मॉडल स्कूल्स जो बने, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर जाएंगे, जितने हॉस्पिटल बने, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में जाएं, तमाम एयरपोर्ट का बनना, खुद हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज बाबतपुर हो गया है, जेवर का देख ही रहे हैं। तो विकास, भाजपा की सरकार वाकई में विकास करती है। जनता में भी ये संदेश है कि अगर कोई विकास करता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कर सकते हैं। वो सोच है, राष्ट्रीय सोच है। और ये बाकी दलों का जो है केवल वो अपने लिए जीते हैं, अपनी सोच तक ही वो सीमित रहे हैं। और सफाई का अगर वो महोत्सव है तो आप देखिएगा उसमें सभी पैसे को लगाना, या मायावती जी की सरकार हो तो केवल मूर्ति में खर्च कर देना, ये चीज़ें रहा है। इनसे एक अलग सोच जो है वो भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी की अगुवाई में, और निश्चित तौर पे केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो हम प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी, तभी हम एक विकास का एक आयाम खींच सकते हैं। और ऐसा होता अगर कभी केंद्र में सरकार दूसरे कभी कांग्रेस की रही और हम यहाँ भाजपा की सरकार लिए रहे हैं तो काम करने में बहुत मुश्किल हुआ है। और या समाजवादी पार्टी की सरकार रही और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, तब भी विकास में बाधा बना हुआ है। और ऐसे में हमारे पास अच्छा मौका है, जैसे कि अभी योगी जी जब आए तो केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, पूरे पैसे सैंक्शन होते थे और प्रदेश सरकार ईमानदारी के साथ उन पैसों को खर्च करती है। और ठीक इसी तरह से अगर हम पुनः मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार के है वर्तमान में, और ऐसे में अगर हम 2022 में फिर से अगर सरकार बनाते हैं और जनता के बीच ये संदेश अच्छा जाएगा विकास की तरफ। पर रोड देखिए, रिंग रोड, आउटर रोड देख लीजिए, या कहीं भी आप जाइए किसी भी क्षेत्र में, तो एक विकास का पैमाना उन लोगों ने जो 30 साल में नहीं किया, विगत 15-20 सालों में नहीं हुआ, वो हम देख रहे हैं अब क्या है। अच्छा मनीष जी, अखिलेश यादव भले ही दावा करें कि हमने बेहतर किया है, लेकिन जो टिकट बटा है, चाहे नाहिद हसन हो, चाहे आजम खान हो, या और भी जो तमाम उनके में नेता हैं, उसमें ज़्यादातर जेल में हैं, मुकदमे कई लंबित हैं, वो आ रही है सूची किस पे कितने मुकदमे, उसमें सपा के प्रत्याशी भी ज़्यादा है। इसके बावजूद उनका बीजेपी पे आरोप लगाना, इसे कैसा मानते हैं? उन्होंने दागियों को टिकट दिया है ज़्यादा, इस पर क्या मानते हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं वो?
ये उनका चरित्र है। सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए संज्ञान में लिया है कि नेता जो चुनाव लड़ रहे हैं वो किसी पार्टी जिस दल के भी वो दल को जवाब देना होगा, वो उत्तरदायी हैं। और निश्चित तौर पर इसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट स्वयं ले रहा है कि कैसे पार्टी दागी लोगों को टिकट दे रही है। हमें लग रहा है कि 1-2 हफ्ते के अंदर वो चुनाव से पहले ही उसका भी आ जाएगा आपके पास परिणाम कि सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश हुआ है। और जो लोगों ने जनहित इस पर डाला है कुछ लोगों ने, और निश्चित तौर पे ये तो उनका चरित्र रहा है, उससे हम लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना हम लोग उस पर वो करते हैं। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो राष्ट्रवादी सोच से आते हैं और राष्ट्रवादी सोच के लिए काम करते हैं, वो अपने लिए नहीं जीते। एक नाम है पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर का, उनकी पार्टी सुभाषपा है, जो अभी आप लोगों के कार्यकाल में शुरुआत में वो मंत्री भी थे, कुछ दिन गठबंधन भी था, अब वो आपके नहीं रहे, अब वो सपा के साथ हैं। और तमाम बातें वो आरोप लगा रहे हैं योगी आदित्यनाथ पे कि 10 मार्च को उनको मठ में भेज देंगे, मंदिर भेज देंगे, चल सन्यासी मंदिर में गाना भी गाते हैं वो चैनलों पे। इस पे क्या मानना है? ओम प्रकाश राजभर बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं कि वो लगातार योगी आदित्यनाथ पे आरोप लगा रहे हैं। मैं बताता हूँ, वो ओम प्रकाश राजभर शायद अपने जाति को भी धोखा देता है। पूर्व में आप इसके चरित्र को जानिएगा कि एक कौमी एकता दल बनाया था, उससे इसने गठबंधन किया था। मुख्तार अंसारी के फाइनेंस पे ये काम करता है, ये बहुत पहले से विदित है। और पता नहीं कैसे ये भारतीय जनता पार्टी से कैसे भी जिस तरह से भी गठबंधन या करा करके इसका ये भाग्य था कि ये मंत्री बन गया, लेकिन ये नहीं जानता था कि हाँ यहाँ मुख्यमंत्री योगी जी होंगे। और योगी जी के मुख्य उसका देखिए आप उसके भी बयानों को देखिएगा बहुत ध्यान से, तो वो व्यक्तिगत तौर पर योगी जी से ही उसका वैर है, भारतीय जनता पार्टी से वैर नहीं है। उसने कहा कि मैं योगी जी को बहुत अच्छे से जानता हूँ कि ऐसे नेता जो कि केवल पैसे के लिए काम करते हैं, ये चोर नेता जिसको कहा जाता है, या अपने समाज को धोखा देने वाले, तो ओम प्रकाश राजभर भी उसी में है कि राजभर समाज के अभी इतिहास को, अपने इतिहास को भी नहीं जानता है कि जो इतिहास इसका रहा है राजभरों का कि सुहेल देव महाराज जी को पूजना और सुहेल देव महाराज जी के इतिहास को एक तरह से ये कलंकित कर रहा है, ये कहा जाएगा। जो पढ़ा लिखा राजभर समाज का जो नेता आज आ रहे हैं, पढ़े लिखे लड़के, यंग लड़के, वो जानते हैं इसके चरित्र को, और इसके घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, ये सब बाहर फेंक दिए जाएंगे। वो कहते हैं कि राजभर समाज के नेता तो मेन हम हैं और अनिल राजभर तो लोडर हैं, हम लीडर हैं, अनिल राजभर लोडर हैं। इस पे क्या मतलब? खुद को वो मजबूत नेता, बड़ा नेता मानते हैं राजभर समाज का, और अनिल राजभर को जो मंत्री हैं वो बोलते हैं लोडर हैं। ये मैंने कहा ना, ये पूरे तरह से मुख्तार अंसारी के लिए ही काम करता है। उसके आका मुख्तार अंसारी, उसका आका भी जेल में है, चुनाव बीतने दीजिए, यह भी जेल में जाएगा, इसका भी हर्ष जेल ही है। अखिलेश यादव कहते हैं कि हम माफियाओं से परहेज करते हैं एक तरफ, और एक तरफ उनके ही लोग खुलेआम ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि हम गए थे मुख्तार अंसारी से मिलने, इकलौते हम थे जो हम गए थे। तो उनको बड़ा कॉन्फिडेंट है मुख्तार अंसारी से मिलने पे। वही मैंने कहा ना कि आज भी वो मुख्तार अंसारी के फेंके हुए पैसे पे ही जीता है। और ये शुरू से वो तो राजनीति हम आज से नहीं उसको जान रहे हैं, जब वो पैदा हो रहा था ना तब से मैं उसको देख रहा हूँ। और कभी भी उसने राजभर समाज का भी कोई भला नहीं किया है, केवल उनके चंदे से काम किया है, और प्लस चंदा जो है मुख्तार अंसारी का चंदे के लिए काम करता है, और कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा मनीष जी, एक हमारा इम्पोर्टेंट सवाल है कि जैसे आप खुद एक ब्राह्मण नेता हैं, हिंदू युवा वाहिनी में जुड़े हैं, एक बड़ा मुद्दा आया था इस बार कि ब्राह्मण नाराज हैं, ब्राह्मण जो है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में नाराज हैं। क्या मानते हैं ये? ऐसी आप फील्ड में घूम रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या ऐसा है वाकई में, या फिर ये एक विपक्ष की चाल है या स्टंट है? देखिए, ब्राह्मण जो आप कहते हैं, अगर हम ब्राह्मण नेता हैं या हम अपने आप को पर ब्राह्मण कहते हैं, तो ब्राह्मण सबसे पहले अपने राष्ट्र के प्रति सर्वोपरि होता है, राष्ट्र को देखता है कि मेरा राष्ट्र कहाँ है। अगर हम ब्राह्मण हैं तो हमें चाणक्य बनना है। चाणक्य की सोच क्या थी कि चाणक्य उस तरह से काम करते थे, दिया को जब जलाते थे या लालटेन जलाते थे उतने ही समय के लिए कि जब हमें राजकाज करना, उसके बाद वो बंद कर देते थे। जैसे लाइट जल रहा है तो हमें उसका प्रयोग कितने समय तक करना चाहिए, वो राज को उसको ध्यान में रखते थे। यानी राजनीति का पंडित भी कहा जा सकता है चाणक्य को। और ब्राह्मण कभी ये कहिए कि जातिवाद में काम करे तो ये नहीं हो सकता। अगर हम ब्राह्मण हैं तो हमारे आदर्श पंडित मदन मोहन मालवीय होंगे कि जो
भिक्षा मांग करके हिंदू समाज का एक विश्वविद्यालय उन्होंने दिया, तमाम परेशानियां झेलनी पड़ी। हमें ब्राह्मण बनना है तो हम पंडित चंद्रशेखर आज़ाद जैसे युवाओं को अपना आदर्श मान करके उस ब्राह्मणत्व को अपनाएंगे। अब ये कहिए कि वो ब्राह्मण जो देश हित में काम ना करे, वो अपने को ब्राह्मण नेता कहे, तो हम उसे ब्राह्मण नहीं मानते। और ब्राह्मण समाज अपने आप में बहुत बुद्धिजीवी वर्ग माना जाता है, हमेशा राष्ट्र को एक करवट देता है और विश्व गुरु की तरफ भारत बढ़ रहा है मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में। तो निश्चित तौर से पूरा ब्राह्मण समाज जानता है कि मुझे क्या करना है, वो किसी बहकावे में नहीं आने वाला है। मनीष जी, हमारा आखिरी सवाल आपको जाना है, लोगों के बीच में समय का भी अभाव है, तो हमारा आखिरी सवाल है, ऐसी चर्चा हमें ऐसे खबर मिली कि आपका भी नाम उत्तरी विधानसभा में इस बार टिकट प्रत्याशी के रूप में आपका चयन कर सकती है बीजेपी। आपसे ही हम पूछते हैं, क्या ऐसी बात है, और अगर विधानसभा का टिकट मिलता है तो क्या आप तैयार हैं? हाँ, मैंने खुद आवेदन किया है, क्योंकि आपको हम बता दें कि महाराज जी का चेहरा आज पूरा प्रदेश उस चेहरे पे लड़ रहा है, और ये चेहरा मेरे पास करीब 20 साल होने जा रहा है मेरे पास, और निश्चित तौर पे उनकी अगुवाई में हमने काम किया है। तो मेरा ये अधिकार है, इसलिए हमने आवेदन भी किया है कि कुछ चीज़ें जो छूटी हैं, ख़ासतौर से हमारा मुद्दा विवेकानंद कॉरिडोर को लेकर के है, जो एलटी कॉलेज परिसर में है, वो लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है। हमें बड़ा दुख हुआ कि जब हमने देखा कि वहाँ पे मंत्री जी ने केवल शिलापट लगाया, 10 लाख सैंक्शन हो गया, कि क्या कारण रहा अधिकारी और मंत्री किस तरह से नहीं काम कर पाए। आप रविंद्र जायसवाल की बात करें? हाँ, मैं रविंद्र जायसवाल जी की ही बात कर रहा हूँ कि उत्तरी में जो स्वामी विवेकानंद जी को मिलना चाहिए था सम्मान, वो न मिला। तो हमने एक अपने लोगों में बात की कि जैसे विश्वनाथ कॉरिडोर का काम हुआ, उसी तरह से हम एक कॉरिडोर का निर्माण करेंगे। अगर हमें मौका मिला तो हम स्वामी विवेकानंद जी के कॉरिडोर का निश्चित तौर पे निर्माण करेंगे, जो कि अपने आप में एक विश्व की एक धरोहर होगी। अमेरिका से लोग आकर के लोग अध्ययन करेंगे कि स्वामी जी कौन थे, क्या थे, और एक हमारी जो स्वामी जी का ने एक हम लोगों को नारा दिया था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हिंदू होने पर हमें गर्व है। तो स्वामी जी के उस वाक्य को भी हम अंगीकार करते हुए अपना काम करेंगे। तो क्या रविंद्र जायसवाल जी ने उसको क्यों, आपकी सरकार थी, कैबिनेट मंत्री थे, कोई दिक्कत नहीं थी, फिर क्यों नहीं वो प्रोजेक्ट हो पाया? वही चीज़ अभी समझ में नहीं आया। हम लोगों ने भी कई बार आवेदन भी मुख्यमंत्री जी को भी संज्ञान में है। एलटी कॉलेज परिसर का आप जाके कभी मुआयना करिए, गोपाल विला है, वहाँ पे गोपाल विला की लड़ाई आज से बहुत पहले से भी हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। तो पूरा नहीं, वो मेरा मुद्दा वही है मुख्य, इसीलिए मैंने आवेदन। अच्छा, आवेदन किया टिकट के लिए, तो क्या मतलब योगी जी से अनुमति वगैरह ली है या उधर से है, आदेश है? आदेश पार्टी का निर्णय होगा, अगर आदेश हुआ तो निश्चित तौर पर मैं ईमानदारी से काम करूंगा। योगी जी मेरे ईमानदारी को अच्छे से जानते हैं, सारी चीज़ें हैं, और निश्चित तौर पर योगी जी के साथ साथ उत्तरी के युवाओं में भी बहुत जोश है। वो भी जानते हैं कि भैया की क्या ईमानदारी है, किस तरह से हमने ईमानदारी से काम किया है, कभी कोई उंगली नहीं उठा सकता हमारे ऊपर। अच्छा, आपका आवास भी, आपका घर भी उत्तरी विधानसभा में ही है? जी जी, मेरा उत्तरी में आवास भी है। चलिए मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। ये थे हमारे साथ हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष पांडे जी, जिन्होंने अपनी बातें साझा की, समाजवादी पार्टी पर लगातार प्रहार किया, उनके मुद्दों को खोखला बताया और भाजपा की नीतियों को, उनके विकास कार्यों को हमसे साझा किया, उसके बारे में जानकारी दी। उत्तम सवेरे के लिए मैं चंदन कुमार पांडे, अशोक पांडे के साथ, धन्यवाद।